हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ में जो राजर्षि तुल्य कुल का जो शासन था उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास राजर्षि तुल्य कुल का शासन कब था छत्तीसगढ़ में? 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास। 5वीं और 6वीं शताब्दी के आसपास राजर्षि तुल्य कुल का शासन छत्तीसगढ़ में था। इसके एक शासक थे भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से पता चलता है। आरंग से भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से पता चलता है। इसमें गुप्त संवत का उल्लेख किया गया है। भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र में गुप्त संवत का उल्लेख किया गया जो अस्पष्ट है। तो यह अस्पष्ट है, लेकिन इसमें यह पता चलता है कि 182 या 282 गुप्त संवत का उल्लेख है। या तो यह 182 है या 282 है, इसलिए 5वीं या 6वीं शताब्दी कहा जाता है। अगर 182 होगा तो राजर्षि तुल्य कुल का समय 5वीं शताब्दी होगा, और अगर 282 होगा तो 6वीं शताब्दी होगा। भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से पता चलता है जो अस्पष्ट है। उसमें 182 है 282 दोनों में से कोई एक है, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि यह क्या है, इसलिए इसका 5वीं-6वीं शताब्दी माना जाता है। इसी तरह आरंग ताम्रपत्र से पता चलता है कि राजर्षि तुल्य कुल के सिर्फ 6 शासकों का इसमें उल्लेख मिलता है, और इसके अलावा और इसके कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। 6 शासकों का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक है सुरा। प्रथम शासक हैं जो इसके राजर्षि तुल्य कुल के संस्थापक माने जाते हैं। राजर्षि तुल्य कुल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। प्रथम शासक दूसरा सूरा दायिक प्रथम। सूरा के बाद द्वितीय शासक थे दायिक प्रथम, जिसका आरंग ताम्रपत्र में उल्लेख मिलता है। विभीषण तीसरे शासक थे विभीषण। इसके बाद थे भीमसेन प्रथम। पांचवें शासक थे इसके दायिक द्वितीय। और 6वें शासक थे जिन्होंने आरंग ताम्रपत्र लिखा भीमसेन द्वितीय। कई बार परीक्षाओं में शासकों का क्रम पूछ देता है, तो हमें याद रखना है। सूरा प्रथम शासक थे जो इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। दायिक प्रथम, उसके बाद विभीषण। चौथे शासक थे भीमसेन प्रथम। 5वें शासक थे दायिक द्वितीय। 6वें शासक थे भीमसेन द्वितीय। इनका आरंग ताम्रपत्र प्राप्त होता है। आरंग ताम्रपत्र से इस राजवंश के बारे में हमको पता चलता है, आरंग ताम्रपत्र से। अब देखिए, गुप्त संवत का आरंग ताम्रपत्र में गुप्त संवत का उल्लेख किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि राजर्षि तुल्य कुल वंश ने गुप्त शासकों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। इन्होंने गुप्त शासकों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था, इसलिए इन्होंने गुप्त अपने ताम्रपत्रों में, अपने सिक्कों में गुप्त संवत का प्रयोग किया है। गुप्त शासकों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था इन्होंने। आधिपत्य, उनके अधीन हो गए थे। आरंग ताम्रपत्र में गुप्त संवत 182-282 का उल्लेख है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि शायद गुप्त शासकों ने, शायद
राजर्षि तुल्य कुल वंश के शासकों ने गुप्त शासकों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था, इसी कारण उन्होंने अपने ताम्रपत्रों में गुप्त संवत का उल्लेख किया। इसके 6 शासक महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी को याद रखें। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम सरवपुरी वंश के बारे में पढ़ेंगे।